हॅलो. हाँ आ रही है आपकी आवाज। आत्मवंदन. आत्मवंदन बोलिए। खूप खूप दीप ध्यान झालं, सुंदर झालं. धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद अलका मैम। धन्यवाद। धन्यवाद. थँक यू. आप और कुछ बोलना चाहते हो? अलका मैम, आप कुछ बोलना चाहते हो? और नाही नाही. ओके, थैंक यू थैंक यू। थँक यू. वासंती मैम। भारती मॅम कॅमेरा नाही ऑन करत हाँ ठीक पण है, इथं बोलिए। कॉलनीमध्ये मंडळाच्या मुलांनी आवाज येतोय माझा. हो हो। अं, मला ना शिल्पा मॅडम ध्यान ही खूप आत्मवंदन। छान डीप मध्ये. सॉरी सॉरी हिंदी में. आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। ध्यान में जब बैठी ना तब मुझे इतनी ऊर्जा आ रही थी कि शिल्पा मैम बोल रही थी कि मुद्रा बदलने को, तर्जनी उंगली और थंब, ऐसे मुद्रा ही बदलते ही मुझे दो मोर मेरे मुद्रा में बैठ गए। फिर मैं डीप में चली गई। मुझे जोर से झटका लगा, तब मुझे एक छोटे 6-7 साल के बच्चे, 4 बच्चे आए और पिरामिड लेके आए। और पिरामिड वो कैसा था कि ग्रे कलर और ब्लैक कलर में मिक्स कलर था वो। और उसमें पिरामिड में स्टार, चंद्रकोर ऐसी डिजाइन थी। और 4 कोण लेके मेरे ऊपर मुझे ढक गए वो पिरामिड से। पूरा ढक दिया मुझे पिरामिड से बच्चे ने। तो मैंने बोला, बच्चों मुझे ऐसे क्यों ढक रहे हो आप, ऐसे क्यों मुझे पिरामिड मेरे ऊपर डाल रहे हो? तो बच्चे बोले कि आपकी साधना है, उसी किसी की गलत ऊर्जा का आपके ओरा तक आ नहीं पाए, इसलिए उस पिरामिड से लॉक कर रहे हैं हम। ऐसे ही वो चारों बच्चे बोल के हंस रहे। आपको ध्यान में रखना है कि हर तरफ से आपको ओरा को लॉक करना है। वो बच्चे मुझे बोल के गए। फिर मुझे पोएम आया, हम तो आपके ही राही है, हम सबको सही राह पर जाना है। मैं राही हूँ, तू रास्ता है, तेरे साथ ही चलना है। मैं बहुत भाग्यशाली हो कि तेरे रास्ते पे जा रही हूँ। यही तो मेरा सच्चा रास्ता है, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, यही तो मेरा कार्य है। फिर मुझे मेरा कार्य तो मुझे अच्छे लगन से करना है, मुझे मेरे ध्यान में परिपूर्ण उतरना है। ऐसे मुझे पोएम आई। फिर मुझे एक प्लस का चिन्ह दिखाई दिया और चिन्ह के चारों टोकों में गोल वर्तुल जैसा सर्कल दिखा। और चारों वर्तुल में मुझे एक वर्तुल में चाणक्य की शक्ति, एक वर्तुल में शिरोमणि ऋषि, और एक वर्तुल में शिवमणि शक्ति, और एक वर्तुल में सप्तश्रम। ऐसे मुझे चार एक कुछ आया, मुझे पता नहीं चला मैडम। बहुत सुंदर। मैं आपका आपको आंसर आपको ही मिल हाँ गया है। जो हाँ हाँ मास्टर्स बार बार कहने पर भी आप नहीं सुन नहीं रहे थे, तो मास्टर आके ही आपको मैसेज दिए हैं, लो पिरामिड पहनो। तो यही सबको बताती हूँ, किसी भी ग्रुप में आप बैठे और कभी भी ध्यान में बैठे, आप ग्रुप में बैठो या अपने घर में बैठो, अकेले पर्सनल आप बैठो, अपने ऑरा को लॉक करके बैठना, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो यही करना है, सिर्फ हमें दिव्य चेतना से ही कनेक्ट होके ध्यान करना है। यस यस, बहुत सुंदर। और थैंक जो यू। ये जो प्लस आप बता रहे हैं, ये जैसे कि 4 दिशाएं और 4 हाँ मास्टर्स आके आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं चारों दिशा से, ये मुझे ये फील हो रहा है। बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक शेयरिंग यू के लिए। थैंक यू। थैंक यू शिल्पा मैम, धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू वासंती मैम। बहुत सुंदर अनुभव। और ये इनडायरेक्टली सभी मास्टर्स को मैसेज भी है कि अपना ऑरा लॉक करके बैठिए।
रजनी यस मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर। बहुत ही ऊर्जा थी मैम। मुझे भी मोर दिखाई दिया जब आपने बोला ना टाइगर की एनर्जी कनेक्ट हुई, उसके पहले मोर दिखाई दिया मुझे भी। और उसके पहले त्रिशूल दिखाई दिया, जैसे यहाँ से ऐसे त्रिशूल और नाक के यहाँ पे ऐसे त्रिशूल का मतलब ऐसे दिखाई दिया। और उसके बाद में मोर दिखाई दिया, और उसके बाद में मूलाधार और स्वादिष्टान पे एनर्जी महसूस हुई वहां पे उस वक्त मुझे। बहुत यस मैम, सुंदर। यस ये बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है। यस यस, थैंक यू शेयरिंग के लिए, बहुत सुंदर। थैंक यू यही जो त्रिशूल आपको दिखाई दिया वो पूरा मूलाधार से सहस्त्रार तक था। तो ऊपर का जो है त्रिशूल का आकार, वो आपको फेस में वो आपको फील हुआ। तो यही हमें नीचे से ऊपर तक जाना है, सहस्त्रार तक। और जो भी आपको वर्क करना है वो दो आपको उन्होंने क्लिक करवा के दिया, स्वादिष्टान और मूलाधार चक्र में आपको काम करना है। बहुत सुंदर। थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन आत्मा भारती मैम, सभी को आत्मवंदन। ध्यान तो बहुत ही डीप था, मुझे कुछ विजन्स तो नहीं आए, बट मैं एक शेयर करना चाहती हूँ। वासंती मैम बोली ना अभी पिरामिड का, तो मैं हाल ही में अभी लेह लद्दाख जाके आई हूँ। और वहां पे उन्होंने जो कलर बोला ग्रे एंड ब्लैक, तो वो पत्री सर ने वहां पे शांग्रीला पिरामिड की स्थापना की है। ओके। हाँ, तो वो मेरे को वो एकदम ध्यान में आया, क्योंकि आज 3-4 पिरामिड्स तो मैं जाके आई हूँ। तो व्हाइट तो करताल का व्हाइट है, और उधर बैंगलोर पिरामिड वैली का अलग है, और ये जो है वो ग्रे एंड ब्लैक पिरामिड है, शांग्रीला पिरामिड। तो मुझे ओके। एकदम ऐसे, और जो मास्टर्स अभी ज्ञान दे रहे थे, तो कुछ ही देर पहले शायद मेरे मुंह से किसी किसी को बोलते वक्त थोड़े ऐसे ही वर्ड्स निकले। तो मुझे एकदम ऐसे प्रतीत हुआ कि बाद में मास्टर्स वही जो मैं बोल रही थी ज्ञान के बारे में, थोड़ा सा मैं भी बता नहीं सकती, बट वैसे ही मैंने किसी दूसरे को मैं बता रही थी ये थोड़ा सा तो ऐसे मुझे प्रतीत हुआ। और एक बार मैं ना कल या परसों में सोई थी, और दोपहर या रात को पता नहीं, फिर मैं एकदम से मेरे को जाग आई, तो मेरे अंदर से ये शब्द निकला, ब्राह्मण, ब्रह्मन। और ये ब्रह्मन, ये वर्ड मैंने जो मैं अद्वैत वेदांत का सुनती थी ना, आदि शंकराचार्य का यानी पढ़ती थी ऐसे कोट्स वगैरह, तो उसमें ब्रह्मन यानी मैं ब्रह्म हूँ। तो ऐसे मुझे कल या परसों ऐसे कुछ, तो भी जब मैं मेरे को एकदम ऐसे जाग आई, तो मैंने अंदर से वो वर्ड निकला, ब्रह्मन करके ऐसे वर्ड आया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस हाँ, यस, तो क्योंकि वो स्वयं को तब, पहचानना है। हाँ तब मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, बट अंदर से ही आया वो वर्ड कि yes, यस right. बहुत सुंदर। थैंक यू शेयरिंग के लिए। Yes. थैंक यू स्वर्णा मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। विजल मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। आज ऊर्जा तो बहुत थी, और मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और हार्ट चक्र पे, मतलब मूलाधार वो सब तो फील हो रहे थे, और हार्ट चक्र एकदम हैवी हो गया था। और पिनियर ग्लैंड या सहस्त्र चक्र एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ में आया, पर कभी राइट घूम रहा था, कभी लेफ्ट घूम रहा था, मतलब एक उसमें नहीं घूम रहा था। राइट और लेफ्ट, 2 बार राइट घूम रहा था, 2 बार लेफ्ट घूम रहा था, ऐसा तो महसूस हो रहा था। और मैं एक्चुअली कल का शेयर करना चाहूंगी। कल ना बहुत ऊर्जा थी, तो एक
तो मेरा फेस कुछ तो अलग अलग फेसेस बना रहा था, और मेरे अंदर से ना बहुत अलग अलग आवाजें आ रही थी। आवाजें आ रही थी मतलब मैं ही कर रही थी आवाजें, कभी एनिमल्स की आवाजें, कभी मतलब बहुत अलग ड्राइव ड्राइव ऐसे कुछ तो सब कर रही थी मैं। फिर सब कुछ याद नहीं है मुझे। फिर मेरी मुद्राएं छूट गई थी, और हाथ में एनर्जी, और हाथ मेरे ऐसे तांडव कर रहे थे एकदम ऐसे जोर जोर से। और मुझे ऐसे विजन आ रहा था ना कि जैसे ये कुंभ में कौन आते हैं वो भस्म लगा के। नागा साधु। हाँ, नागा साधु। उस टाइप का जो रहता है ना, वो डांस करते हैं ना, वैसी ही मुझे अनुभूति हो रही थी। और बाद में मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे मैं महसूस नहीं हो रही थी, मुझे कोई अघोरी ही मतलब महसूस हो रहा था। और भक्ति शिव की हो रही थी, मतलब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और शिव शिव ही आ रहा था। पर मैं खुद को देखना चाहती थी, मैं नहीं लग रही थी, मतलब वो अघोरी मुझे फील हो रहा था। और बीच में एक बार ना एकदम बॉडी मेरी टाइट हो गई, स्पाइनल कॉर्ड नेक पे एकदम प्रेशर आके। और फिर बाद में रिलैक्स हो गई थी। पर जब अब सुबह में उठी ना, तो पूरा वही पॉइंट पे मुझे पेन था, और पूरी बॉडी में भी मतलब वीकनेस था। और आज फिर पूरा दिन जब जब मैं सोती थी ना, तो स्वादिष्टान चक्र पे वाइब्रेशन आ रहे थे बहुत। तो मेरा सवाल है कि मतलब ये जो आवाजें निकलती है, कुछ रिलीज होता है या एनर्जी की वजह से होता है, क्या होता है वो मतलब? देखो कभी कितनी एक मनुष्य तो कितनी बार जन्म लेता है, लाखों बार भी लेता है। तो किसी भावना में आप बहुत अटके हो, ऐसा मुझे फील होता है कि पास लाइफ के जो भी है भाव को आपने कैच किया है, जितने भी जन्म लिए। अब आप बोल रहे कि अघोरी, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मैं हूँ, पर किसी जन्म में आप थे। और अघोरी यानी आपने शिव भक्ति की है, अच्छी साधना की है, पर उस रूप को, उस स्वरूप को, उस साधना को आप नहीं भूल पाए हो। साधना को याद रखिए, पर उस रूप से या उस यादों से कनेक्ट हो, उसको आपको कट करना है। ये हर बार बोला जाता है ना कि भावनाओं के बवंडर में नहीं फंसना है। आज भी शायद बाबा जी ने कुछ अलग सा ज्ञान दिया है। हाँ हम वो। आए क्यों है, इस मनुष्य देह को धारण क्यों किया है हमने? परमात्मा के प्राप्ति के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए। पर हम आते हैं यहाँ खुद को देखने के लिए, पर हम करते हैं यहाँ दूसरों को देखने का काम। और फिर ऐसे ही बातों यादों में फंस जाते हैं, अपने ही भावनाओं के बवंडर में फंस जाते हैं। और वैसे ही ऊर्जा को हम कनेक्ट रहते हैं, और देह छोड़ने के बाद भी उसी ऊर्जा में बंधे रहते हैं। तो ये भावनाओं का जो खेल है, ये बहुत बुरा है, क्योंकि वो खींच के फिर से वापस लाता है। कि आज ये भी आया है, पुनरपि जननम पुनरपि मननम। तो ये क्यों होता है कि हमारी आस जो रह जाती है, तो उसके ही कारण मनुष्य फिर वापस उस इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए उसका एक अंदर से आता है कि मैं फिर से जन्म में लेना चाहता हूँ, या मुझे चाहिए ये फिर से। पर हम आते हैं यहाँ राइट करने के लिए बोल के आते हैं। ये आज ये गर्भ संस्कार के यहाँ भी थोड़ा नॉलेज हुआ है। हम आते हैं हमारे कर्म को राइट करने के लिए, फिर से वही गलती को दोहराते हैं। तो इस बार तो राइट सोच रखेंगे तो राइट हम कार्य करेंगे। तो कई बार आपका ऐसा भी फील होता है कि आप ऊर्जा को बैलेंस नहीं कर पाते। आप जो बोल रहे हो हाथों का तांडव जो बोल रहे हो, तो इस ऊर्जा को बैलेंस करना भी सीखना चाहिए। हाँ, बहुत सारी ऊर्जा आज मैं भी फील कर पा रही थी। मेरा आवाज नहीं फुट, अभी भी यहाँ बहुत ऊर्जा है। पर फिर भी हमें उसको बैलेंस करके बोलना है, ज्ञान तो देना है। वैसे ही आपको भी, आप अंदर आपको
ये कहना चाहिए कि हाँ, मैं बैलेंस कर रही हूँ इस ऊर्जा को, मुझे ये ऊर्जा बैलेंस करनी है और ज्ञान भी लेना है। ऐसे आप अफर्मेशन खुद को देंगे तो धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी। हाँ, सिर्फ हम इतना बोलेंगे कि हाँ बहुत ऊर्जा आती है, बहुत मेरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, और उसको बैलेंस करने के लिए नहीं सोच रहे, सिर्फ वाइब्रेट हो रहा है, तो वाइब्रेट ही होगा। फिर आप उसको शांति से लेकर आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब शरीर स्थिर नहीं रहेगा तो वो 7 चक्रा कैसे आपके एक लाइन में आएंगे, कैसे बैलेंस होंगे? तो वो ऊर्जा को भी बैलेंस करना सीखना चाहिए। हाँ, पहली बार हमें तकलीफ होती है, दिव्य ऊर्जा शरीर में आती है तो हर एक को कुछ ना कुछ अलग फील होता है, पर अभी आदत हो गई है ना इतनी दिव्य ऊर्जा की, तो अब तो बैलेंस करना सीखना चाहिए। हाँ, कभी 8 दिन में 15 दिन में हो तो ठीक है, पर रोज ऐसा हो तो आप अफर्मेशन देना चालू करिए। यस, थैंक यू। और मैम दूसरा मतलब आपने अभी जैसे बोला पिछले भावों को पकड़ा है, वैसे ही ना मुझे समझ में आता है कि एक जन्म में मैं मेरे जो खाने के पैटर्न्स है तो भिखारी रही हूँ, दूसरे जन्म में कुछ दूसरा, अभी मुझे समझ में आ रहा है ये पैटर्न मेरा उससे है। तो वो मैं मतलब ये भी जो आपने बोला अघोरी बार बार जो मुझे फील होता है, कैसे वो कैसे कट करूं मतलब? आपको ध्यान में ऐसे ही हम बोलना है कि मैंने जितने भी जन्म लिए हैं, और जितने भी मैं जाने अनजाने में भी किसी भी भावनाओं के साथ कनेक्टेड हूँ, या किसी कर्म में फंसी हूँ, तो या किसी के साथ उसी पैटर्न को मैं जैसे कि रिपीट कर रही हूँ, तो इन सभी पैटर्न से, इन सभी कर्मा से, इन सभी यादों से मुझे कॉर्ड कटिंग करनी है। तो आप स्वयं भी कर सकते हो, या आप जिनको मानते हो उनकी ऊर्जा के थ्रू भी वो कट कर सकते हो। नहीं तो कर्म विपाक भी, उसमें भी किया जाता है। कर्म विपाक ध्यान जो रहता है तो वो मास्टर की दिव्य ऊर्जा की एनर्जी में वो होता है कर्मा रिलीज, पर वहाँ कर्मा रिलीज होता है, पर कॉर्ड कटिंग जो होता है ये मुझे लगता है कि आप करें तो अच्छा है, स्वयं ऐसे ही बैठ के दिव्य ऊर्जा के साथ कनेक्ट होके आपको यही बोलना है। यस, थैंक ठीक है, मैं वापस एपिसोड आएगा तो रिपीट करके प्रॉपर वर्ड वापस से लिख के वो करती हूँ। यू। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। रजनी मैम। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, आत्मवंदन भारती मैम। मुझे और एक बताना था कि मुझे ऐसे भी लास्ट में जब हम धरती माँ को ऊर्जा दे रहे थे ना, तभी एक ऐसा ब्लू कलर का लिक्विड जैसे अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है, धरती में से पूरा अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है और ब्लू कलर का लिक्विड उस पे गिर रहा है, और पूरा ऐसे साइड से पूरा ऐसे ब्लू ब्लू ऊर्जा ऐसे दिखाई दी। ये भी दिखाई यस, दिया लास्ट में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने मिस किया था ब्लू कलर की एनर्जी को, आपने पकड़ा। यस, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू शेयरिंग करने के लिए, फिर से थैंक यू। थैंक यू रजनी मैम। स्वप्ना मैम। यस, कोटि कोटि आत्मवंदन शिल्पा मैम, भारती मैम, यू। ऑल मास्टर्स। ध्यान बहुत ही गहरा था, मतलब विजन का नहीं, लेकिन मैं ध्यान में गई थी और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कैमरा ऑन करूँ या आपके साथ कुछ बात करूँ, लेकिन वासंती मैम का अनुभव सुन के लगा कि अरे ध्यान से बाहर हूँ और सुनो उनको। और जैसे आपने बोला ना कि ऊर्जा यहाँ भी ऐसे उधर महसूस हो रही है, तो मुझे वैसे ही लग रहा है, मतलब कल से आज से ऐसे 2 दिन इधर ऐसा कुछ तो हो रहा है, पता नहीं है क्या करूँ, ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा मतलब प्रेस करूँ या करूँ, मतलब अभी आपने जो भी बताया तभी मालूम हुआ कि ये ऊर्जा है। यस, यस, जो भी है रिलीज होता है। कभी कभी ये एक्टिवेशन, वर्क करने का काम, या जो भी है वाइब्रेशन को हम फील करते हैं, जहाँ चक्र बैलेंसिंग
होने का कार्य चालू चालू होता है, तब भी हम ऐसे खिंचाव या दर्द को या भारीपन को महसूस करते हैं। तो हाँ। जो भी आपका गले से रिलेटेड हो या कुछ ऐसी बात थी आपके मन में है पर नहीं बोल रहे हो, तो दबा के रखे हो, तो वो भी वर्क होता है, या कुछ शारीरिक प्रॉब्लम रिलेटेड जो हो वो भी वर्क होता है ऊर्जा के कारण। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू शुभना मैम। स्वर्णा मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, आपने बोला शिल्पा मैम ऑरा लॉक करके बैठते जाओ, तो वो कैसे कैसे करना? यानी पिरामिड ये करना, ये कि क्या, कैसे? आपको जैसे पता है वैसे कर सकते हो, मैं तो सिंपल करती अच्छा, हूँ। ओके। वाइट गोल्डन ऊर्जा से मैं मेरे ऑरा को लॉक करती हूँ, और उसके अंदर से दिव्य ऊर्जा, दिव्य मास्टर्स ही प्रवेश करेंगे। बाकी सभी के लिए मैं मेरा ऑरा लॉक करती हूँ। इतना ही मैं करती हूँ। आपको यानी कुछ अलग पता हो तो उस तरह ही कर सकते हो। यानी हम ध्यान में बैठते हैं तब ना? मैं हमेशा बोलती किसी भी ग्रुप में बैठो, आनंद कुंज में बैठो, आप पर्सनली बैठो या कहाँ भी बैठो, अपने ऑरा को लॉक करके बैठने। हम नहीं, सिर्फ और हम इतना बोलना है कि दिव्य मास्टर, दिव्य एनर्जी, दिव्य चेतना ही प्रवेश करेगी मेरे ऑरा के अंदर। बाकी सभी के लिए मैं मेरा ऑरा लॉक कर दूंगी, तो सभी आ गए ना, उसमें सब हो गया काम। और हम रोज भी करना चाहिए ना हमको, अगर हम बाहर क्राउड में जाते हैं, इधर जाते हैं, तो भी कॉर्ड कटिंग Yes, एंड ऑरा लॉक करना चाहिए। yes, रोज करना है। यस, थैंक यू। नहीं भी बाहर जाओ तो आदत लगा लो। मैं हमेशा वसंती मैम को बोलती हूँ, बाहर जाने पर ही हम लगाते हैं तो क्या करते हैं, भूल जाते हैं। पर ओके, आदत डालो कि रोज उठने के बाद आप और लॉक करिए। वैसे तो सुना है मैंने ऐसे कि 3 घंटे के बाद में किया जाना चाहिए, पर इतना नहीं ध्यान में रहता हमारे। पर कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा करती हूँ कि 24 घंटों के लिए मैं हाँ। कर देती हूँ, एक बार कर देती हूँ। तो वैसी आदत आप बना लेंगे। 8 दिन लगेगा आपको ऐसा रोज करने के लिए, प्रयास थोड़ा सा करना पड़ेगा। एक बार आदत हो जाएगी तो आपको स्वयं ही वो याद आने लगेगा उठने के बाद करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू स्वर्णा मैम। भारती मैम, मुझे कुछ हाँ बोलना है। हाँ, बोलिए मैम। हाँ, ओवरऑल के बारे में बोलना है। शिल्पा मैडम मुझे बार बार बोलते हैं कि ओवरऑल करना है तुझे, और बार बार याद करके देती है, मुझे याद नहीं रहता। और बाहर जाते ही पे फोन करके बताती है ओवरऑल क्या है क्या तय। मास्टर्स ने भी मुझे बता दिया और ऑर्डर दिया कि तुझे ओवरऑल करना है। इसलिए शिल्पा मैम का और मास्टर जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं ध्यान में डीप चली गई थी मैम। फिर आपने बोला था कि महावतार बाबा जी कनेक्ट हुए हैं। हाँ, मुझे ऐसे थोड़ा सा आवाज आया, तब मुझे महावतार बाबा जी की सिर्फ इतना ही चेहरा दिखाई दिया। फिर उनके थर्ड आई में से व्हाइट कलर का प्रकाश जोर से आया और मेरे शरीर में ऐसे झटके मेरे शरीर में आया, और मेरी पूरी बॉडी ना व्हाइट कलर की ऊर्जा जैसी बन गई थी। तब मुझे वो पोएम, फिर वो सर्कल, प्लस का सर्कल, वो गोल चक्र, ये सब दिखाई दिए मुझे। ऐसे मुझे सुंदर सुंदर थैंक यू, बात। थैंक मुझे यू। लगा कि मुझे ही महावतार बाबा जी फील मुझे हो, ये क्या आप चैनलिंग बोले, तब मुझे आप बोल रही थी ना, तब मुझे याद आया कि बताना चाहिए। नहीं, थैंक यू। ऐसे ही आज ऊर्जा स्वरूप में ही वो दिखाई दे थे, प्रकाश के स्वरूप में ज्ञान दे रहे थे। बहुत सुंदर। थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू। और वासंती मैम, क्या करना है, हम लोग जैसे ही सुबह उठते हैं हम लोग धरती माँ को प्रणाम करते हैं, राइट? तब भी और लॉक करने के बाद ही जमीन पे पैर रखना है, आदत ही डाल दो तो आप भूलोगे नहीं और ये आपके लिए नहीं, सभी मास्टर्स के लिए है। 24 आवर्स के लिए अपना ऑरा लॉक कर दो, ताकि बाद में अगर भूल गए तो भी कोई बात नहीं। यस, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू भारती मैम, मास्टर्स। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू भारती मैम। कोई नहीं। थैंक यू।
नहीं, अभी मैं मेरा अनुभव शेयर करती हूँ। यस यस हाँ, करिए। जैसे ही आपने बोला कि बाबा जी के साथ हम लोग कैलाश की ओर जा रहे हैं, तभी मुझे ऐसा फील हुआ। मतलब आप बोल रहे थे, मैं कोशिश कर रही थी आपके बातों पे वह ध्यान देने के लिए, लेकिन मेरा ध्यान ना बाजू में जा रहा था। मैं किसी के साथ तो ना स्नो में खेल रही थी। कौन था मुझे याद नहीं, लेकिन कोई तो था, 2-3 जन थे, और मैं उनके साथ स्नो में खेल रही थी। और फिर से बाद में आप क्या बोल रहे हो मैं सुन रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाद में मैंने देखा कहीं तो हवन चल रहा था, और एक लेडी वो हवन कर रही थी, हम्म, और बाद में हाथ में काले तिल दिखाई दी। शायद वो हवन में डाल रहे थे या क्या, पता नहीं, डाल रहे थे। और जैसे किसी ने बोला ना, अघोरी, ऐसे कुछ तो ठीक से क्लियरली नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ दिखाई दी। ओके। काले तिल का तो पितरों को तर्पण के लिए किया जाता है ना, हम्म। पितृ रिलीज वो जो हवन करने के कर लिए रहे थे, काले तिल को हाँ हवन में तो, डाला जाता है। हाँ तो वही हवन कर रही वो लेडी थी, साड़ी हम्म, में बैठी थी। और आजू बाजू में बाकी लोग थे। हॉल था बड़ा सा, जैसे कोई कुछ फंक्शन या कुछ तो होता है, ज्यादा भी नहीं। और वैसे वहां पे बैठ के वो, तब भी वो काले तिल दिखाई दी हाथ में। तो ठीक है, जो भी है रिलीज हो गई, हवन चालू था इसका मतलब अच्छा है। थैंक यू, थैंक हम तो उसमें से पॉजिटिव पॉइंट पकड़ना है तो बहुत दिखने को बहुत सारा दिखता है, यू। पर आप क्या उसको पकड़ रहे हो, उसके ऊपर ध्यान देना है। हमें सिर्फ अच्छे बातों को पकड़ना है, बाकी सब छोड़ देना है, तो और भी वो पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी। थैंक यू, थैंक यू। यस थैंक यू। आज आज मैं स्नेहा प्रभा मैम है क्या, नेहा प्रभा कौन है? मॅमला बोलायचंय हा हाँ, त्यांनी उनको एक है। हैंड रेस नहीं हो रहा है, उनको ले लीजिए पहले। हाँ, एक अनम्यूट कीजिए मैम। नहीं स्नेह। हो रहा। हाँ हो गया। हाँ हो गया ये हो गया, ओरा बोलो। के बारे में पूछना था, किस तरह हम्म, लॉक करते मुझे अभी तक पता नहीं है। जैसे कि आप ऐसे बैठे हो, आपके हाँ राउंड में वाइट कलर का एक कड़ा देखना है, राउंड हाँ। सर्कल, वाइट अच्छा। ऊर्जा का, गोल्डन हाँ ऊर्जा का, और उसमें हाँ आप सुरक्षित हो, इतना हाँ ही हाँ। बोलना है। उस ऑरा के अंदर सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, बाकी सभी के लिए मैं मेरा ऑरा लॉक करती हूँ। 3 बार बोलना है, बस हो गया, इतना ही। हम्म, ये उठते बराबर करना है या नहाने के बाद का, ऐसा कुछ नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप उठने के बाद भी कर सकते हो। 24 हम्म, घंटे के लिए, पूरे दिन के लिए करना करिए। फिर याद रहेगा नहीं रहेगा कोई बात नहीं, उठते से आदत डालोगे। अभी भारती मैम ने जैसा कहा है, हम हाँ उठते हैं तो हम पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हैं, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। ये आपको नहीं याद रहा तो भगवान को जब आप पूजा पाठ या कुछ भी नमस्कार हाँ। करते हैं सुबह, तो उस टाइम कीजिए। तो एक आदत बनाना है कि इस काम के बाद मुझे ये भी करना है, तो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। यस थैंक यू थैंक मैम। यू। विजल मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ मैम, मतलब काले तिल जो है ना, वो इसको शंकर भगवान को ही चढ़ाया जाता है। जब मैं छोटी थी ना, तो मम्मी मुझे शंकर भगवान के मंदिर में दूध, काले तिल और कमर काकड़ी रहती है, आपको आइडिया है तो, जिसमें से मखाना बनते हैं, वो जो बीज रहता है ना कमर काकड़ी का, वो शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है काले तिल के साथ। और मेरी एक रिलेटिव ना यहाँ गए हैं, मानसरोवर गए हैं। तो कल और आज 2 दिन से वो मुझे कॉल कर रहे हैं और कैलाश पर्वत दिखा रहे हैं। तो आज जब आपने बोला ना, तो मैंने वही मंजर देखा, एकदम कैलाश पर्वत नजदीक से, और लोग वहां पे ऐसे ध्वजा वगैरह लेके चल के जा रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा था। वही मतलब देखा। थैंक यू, यस थैंक यू यस विजल थैंक यू मैम। थैंक यू शेयरिंग के लिए। मीना यस मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट कीजिए। हाँ, आत्मवंदन मैम। आत्मा
हा तेच सांगायचं होतं तीळ वापरतात हवनाला म्हणून. हा हा हवनासाठी हवनमध्ये वापरतात. हवनमध्ये काळ तिळ वापरतात. हो येस येस. वापरतात तिळात. परवा शुभांगीकडे ते रुद्र केला ना तेव्हा तसे तांबडे वापरले होते, काळे पण वापरतात. ओके, सबका अलग अलग होता है ना. हमारे यहाँ शंकर भगवान हाँ को व्हाइट, जैसे कि सबका चेंज होता है. व्हाइट तिल हम यूज करते हैं महादेव जी को चढ़ाने के लिए, और काले तिल जो होते हैं वो हमारे यहाँ पितृ पंद्रवड़ा जो आता है उस हाँ टाइम में यूज पितृसाठी किया वापरतात जाता हो. है पितरों के लिए. पितृसाठी पण वापरतात ते. हा हाँ यस यस. हे पांढरे तीळ आपले शिवमुठीसाठी वापरतात ना आपल्या इथं. सोमवारी शिवमुठीसाठी वापरतात ते. हाँ शिवमुठी के लिए वो व्हाइट कलर हाँ का शिव भगवान को हाँ यूज हाँ करते हैं. हाँ हाँ थैंक यू शेयरिंग के लिए. मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? ठीक है, हम यहीं पे रुकते हैं. आप सभी का इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद. शुभ रात्रि. शुभ रात्रि. धन्यवाद ऑल मास्टर. धन्यवाद शोभना मैम, वासंती मैम, भारती मैम. धन्यवाद. 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 धन्यवाद.